हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, कार्बन कंपाउंड्स हमने देखा बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज है कार्बन की और इस वजह से वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब कंपाउंड ज्यादा है तो प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होगी। सो हम लोग के सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया है। तो शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी से, जो कि है कंबशन। कंबशन ये वर्ड काफी सारे बच्चों को बर्निंग जैसा लगता है ना। काफी बार पूछा व्हाट इज कंबशन? सर कंबशन मींस बर्निंग, कोई चीज जलती है तब, बट ऐसा नहीं है। यहां पे हम लोग पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड कंबशन कब ये यूज किया जाता है। हम लोग कंबशन ये वर्ड यूज करते हैं फ्यूल्स के लिए, मतलब जब हमें एनर्जी मिलने वाली होगी। बर्निंग में हम उस एनर्जी को यूज नहीं करते, कोई चीज जल रही है, दैट इज बर्निंग। बट जब कंबशन यूज होता है, इट मींस वी आर यूजिंग दैट एनर्जी। सो कार्बन कंपाउंड्स के पास ये स्पेशल एक प्रॉपर्टी है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन देते हैं हमें। मींस कोई भी कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाएगा, दे विल गिव मी हीट एंड लाइट, और इसी हीट और लाइट को हम लोग यूज करते हैं। अब एग्जांपल देख सकते हो, आपके घर में जो एलपीजी है उसमें ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन एक कार्बन कंपाउंड है। जैसे आप उसे जलाते हो, एनर्जी जनरेट होती है और उसी पे हम लोग खाना पकाते हैं। सो कंबशन होने के बाद दो बेसिक और प्राइमरी आउटपुट भी मिलते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कुछ एग्जांपल्स है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, डायरेक्टली कोयला हम लोग इसे कहेंगे, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इसी हीट को हमने यूज करना है। नेक्स्ट इज मीथेन, मार्श गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, एक बेसिक हाइड्रोकार्बन। जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराते हैं, वी गेट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो। यहां पे भी मुझे हीट एंड लाइट मिली। सो कोई भी कार्बन कंपाउंड है, अल्कोहल भी अगर आपने लिया, सो अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ कंबशन देगा, मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट और लाइट। अब ये जो प्रॉपर्टी है कंबशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, दोनों में अलग डिफरेंसेस पता लगाए जा सकते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जब कंबशन होता है उसका, सो ये एक क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, एकदम क्लीन, साफ सुथरी। कलर भी बता देता हूं, ब्लू कलर होता है उसका, देख लेना सब लोग, गैस जला के घर पे जो एलपीजी है, ब्लू कलर का आपको फ्लेम दिखेगा, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। वही अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंबशन जाता है, तो मुझे वहां पे सूती फ्लेम मिलती है, काले कलर की, येलो फ्लेम, धुआं निकलेगा वहां से, स्मोक विल बी गिवन आउट। सो अगर आपके घर पे जो गैस है, अगर वो पीला जल रहा है, इट मींस दैट वो जो बारीक बारीक से होल होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कचरा फंस चुका है। वो होल्स इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूअसली रहे वहां पे। सो सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न्स विद अ क्लीन फ्लेम, क्लीन फ्लेम के साथ वो आपको एनर्जी देंगे। बट अनसैचुरेटेड अगर है तो फ्लेम सूदी रहेगा, काला सूद जनरेट होता है और फ्लेम का कलर जनरली येलो होता है वहां पे। आइए दोस्तों बढ़ते आगे। दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडेशन। नाम कुछ जाना पहचाना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने देखा था ऑक्सीडेशन एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, और यही यहां पे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी है। क्या पढ़ा था दोस्तों हमने? ऑक्सीडेशन मतलब वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। सो एक एग्जांपल देखते हैं, इथेनॉल, 2 कार्बन OH। इथेनॉल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब व्हेन इथेनॉल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे कुछ एजेंट्स लगेंगे, जो एजेंट्स ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप एसिडिक KMnO4 भी यूज कर सकते हो, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे प्रोडक्ट में मिलता है इथेनोइक एसिड, मींस अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एसिड।
ये आपको याद रखना है। अब पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गई है? सो ऑन एडिंग एसिडिक KMnO4 टू इथेनॉल, पिंक कलर डिसअपियर्स। आपने एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लेना है थोड़ा सा, उसमें KMnO4 ऐड करना है। KMnO4 का इनिशियली कलर होता है पिंक। जैसे जैसे KMnO4 यूटिलाइज हो जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो पिंक कलर डिसअपियर होता जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस चल रही है। अब पॉइंट ये आता है बच्चों का कि सर अगर मैंने ज्यादा डाल दिया तो, अगर आपने इसे ज्यादा ले लिया और इथेनॉल पूरा यूज हो गया, सो वो वैसे ही रह जाएगा, बिकॉज जिस मटेरियल को उसने ऑक्सीडाइज कर रहा था वो तो खत्म हो गया। अब वो अगर वहां रह जाएगा, मतलब वो सोल्यूशन में जो पिंक कलर डिसअपियर हो रहा था वो अब डिसअपियर नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज जितनी क्वांटिटी है, कि जितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है उतने में ही होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रह जाएगा और जो कलर चेंज हम लोग को वहां पे देखना है वो देखने को मिलेगा नहीं वहां पे। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये सबसे इजी है, इथेनॉल कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड। आइए दोस्तों बढ़ते आगे। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। अभी जो एडिशन रिएक्शन है ना, हमने जो केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ नाम यहां पे है उसका एडिशन रिएक्शन। एडिशन में कार्बन कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड ऐड होगा और मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, एकदम सिंपल रिएक्शन है। हम लोग इस प्रॉपर्टी को जनरली यूज करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो, उसमें हाइड्रोजन पुट करके हम लोग उसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहां पे क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाली फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अल्कीन्स। उसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किए, अब दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन रख लेंगे, क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, दोनों ने एक एक हाइड्रोजन रख लिया और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड क्या मिल गया मुझे, कोई भी अल्केन मुझे मिल सकते हैं। मतलब इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता क्या? ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। सिर्फ अगर ट्रिपल बॉन्ड आप यूज करते हो तो क्या पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। एक बॉन्ड को हटाने के लिए मुझे दो हाइड्रोजन लगते हैं, सो ट्रिपल से सिंगल आना है, मतलब दो बॉन्ड हटाने तो मुझे 4 हाइड्रोजन लगेंगे, रिएक्शन हो सकती है। अब मेन बात, ये रिएक्शन जो हम लोग करवा रहे हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन, इसके लिए मुझे कैटलिस्ट लगेगा और वो कैटलिस्ट है एक तो प्लैटिनम नहीं तो निकेल, जिसे रानी निकेल बोलते हैं हम लोग। सो आप इन दोनों में से किसी का भी बेस यूज कर सकते हो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अब हम सब ने वनस्पति घी, ये तो सुना ही होगा, डालडा घी जिसे हम लोग बोलते हैं, मार्केट में मिलता है इजीली, देसी है ये देसी नहीं है। सो वो जो वनस्पति घी है वो भी इसी रिएक्शन से बनता है। हम लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल्स जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है उसमें। सो मैंने उसका एडिशन रिएक्शन करवाना है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। सो वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजिनेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वनस्पति घी में। मतलब यहां पे जो अनसैचुरेटेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। और ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहां पे हम लोग एडिशन रिएक्शन का यूज करते हैं। यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ इसलिए मैंने यहां पे वर्ड यूज किया था हाइड्रोजिनेशन। आप में से कोई बोलेगा सर क्लोरीन ऐड होगा क्या? हो सकता है, कैटलिस्ट बदलने पड़ेंगे। तो क्लोरीन का एडिशन मीन्स क्लोरीनेशन, ब्रोमीन का एडिशन मीन्स ब्रोमिनेशन। अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। सो ये अलग अलग नाम है, नाम पर से हमें पता चल जाता है कि क्या ऐड होने वाला है कौन से कंपाउंड में। आइए दोस्तों देखते हैं कार्बन कंपाउंड की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी सेम है जो हमने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं,
कोई प्लेयर थक गया, किसी को लग गई, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट आता है। सो कंपाउंड में भी ऐसा पॉसिबल है कि एक एटम या कोई ग्रुप, उसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप जब आता है उसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा डिस्प्लेसमेंट में हुआ था। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जो हाईली रिएक्टिव आयन है वो उससे कम रिएक्टिव आयन को वहां से हटाएगा। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे और वो रिएजेंट पे। जैसे कि हम लोग जनरली अगर देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब यूजुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन्स ये रिएक्टिविटी बताते ही नहीं किसी के साथ भी, पर वो रिएक्टिविटी बताएंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब सनलाइट जैसे ही मिलती है एक्टिव हो जाते हो। सो आप देख सकते हो मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्लोरीन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया और खुद जाके बैठ गया। तो यहां पे 4 हाइड्रोजन थे, अब हो गए 3 और आ गया क्लोरीन उसकी जगह पे। और जो दूसरा क्लोरीन था वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मुझे क्या देता है, HCl देता है। सो आई कैन से हियर हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। अब ये रिएक्शन एक स्टेप में रुकती नहीं है, कंटिन्यूस चलते रहेगी। आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 रह गए, दूसरा क्लोरीन आ गया। 2 हाइड्रोजन है, अब एक ही रह गया, मतलब 3 क्लोरीन आ गए। और लास्ट में जब एक था वो भी निकल गया, आगे चारों क्लोरीन। मतलब रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन क्लोरीन वहां से निकाल नहीं देता। मतलब सारे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। बट दोस्तों याद क्या रखना है, रिएक्शन सनलाइट में हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे होगा नहीं। बिकॉज सनलाइट में जो फोटॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स, उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब एक्चुअली अगर डिटेल में देखा जाए तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप को बोलते हैं इनिशिएट करना, सेकेंड इज प्रोपोगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। इनिशिएट में क्या होता है ना, ये क्लोरीन पहले अलग होता है, क्लोरीन अलग हो गया, वो क्लोरीन जाके अटैक करेगा इस पे, उसको प्रोपोगेशन बोलेंगे। और जब प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। बट अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि यहां पे क्लोरीन ने किसे सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोजन को। क्लोरीन हाइड्रोजन की आगे जगह पे आके बैठ चुका है और बारी बारी से सारे हाइड्रोजन निकाल दिए और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला, CCl4, जिसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये थी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला था कंबशन, नेक्स्ट वाज ऑक्सीडेशन, addition, and this was the last one, which is substitution reaction.